Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, chapter friction. Question number 10 कह रहा है the angle between the resultant contact force and the normal force exerted by the body on the other is called the angle of friction. Show that if the lambda be the angle of friction and mu be the coefficient of static friction, then lambda is less than equal to tan inverse mu. तो अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं, सपोज ये एक ब्लॉक है, इस पे हमने एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा दिया है, तो इस ब्लॉक पे सरफेस की वजह से एक रिएक्शन फोर्स काम करती है जो इस डायरेक्शन में काम करती है। अगर मैं इस रिएक्शन फोर्स का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाऊं तो इसके कंपोनेंट ऐसे आते हैं, एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। अगर मैंने सपोज दैट वर्टिकल से एंगल लेमडा ले लिया तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है ये नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वही आपका फ्रिक्शन कहलाता है। तो और ये जो लेमडा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे 10 लेमडा कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा F फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, म्यू डॉट एन। ठीक है, अब देखो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन उसकी वैल्यू होती है म्यू डॉट एन। ठीक है, लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होती है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। मतलब कि फिलहाल अगर देखा जाए तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगी। ठीक है, इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब देखो यहां से अगर मैं देखूं तो F डिवाइड बाय N शुड बी लेस देन म्यू, और F बाय N की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है यहाँ से 10 लेमडा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 10 लेमडा की वैल्यू आ जाएगी लेस देन म्यू, और यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी लेस देन tan इनवर्स म्यू। तो हमें यही इक्वेशन प्रूव करनी थी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है tan इनवर्स म्यू के। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।